कह रहे हैं एग्जाम्पल 2 हो चुका था, अब हम लोग एग्जाम्पल 3 पर चलते हैं। और लिखा हुआ है और जानते भी हैं कि इस चैप्टर्स में यदि आपके डायग्राम बन गए तो 101% क्वेश्चंस लग ही जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल, देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए एक ये है ऐसी ज़मीन है। एक ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर क्या है, लंब है। क्या कह रहा है 1.5 मीटर टाल, ये ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टाल है, लंबा इतना। इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। 28, यहाँ पर एक चिमनी है, यहाँ पर एक चिमनी बनी हुई है जहाँ से धुआं निकलता है, ये चिमनी बनी हुई है आपको। ठीक है, तो इसकी अच्छा ये जो है अवे फ्रॉम कितना दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है, ये दूरी पर है। ठीक है, ये आई का तो सीधा ये आएगा, हमने बना दिया ऐसे। चलिए बाद में देखते हैं अभी। ठीक है, ये 28 तो ये भी हो जाएगा उतना, 28.5 मीटर, ये समझ पाए होंगे आप। ठीक है, अवे फ्रॉम ए चिमनी द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी, चिमनी का टॉप फ्रॉम हर आई, इसकी आँख से इज 45 डिग्री। यहाँ से इसकी आँख से इसकी जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कह रहे हैं, एंगल बन रहा हो कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, लेट द हाइट ऑफ द चिमनी इज एच, ए बी सी डी और ई लिख दीजिए यहाँ। लेट the height of the chimney, let the height of the chimney is h, चिमनी h हो गया। ठीक है, आप जान भी पा रहे होंगे कि अगर मैं ट्रायंगल ए बी ई को कंसीडर कर लूँ, इन ट्रायंगल ए बी ई को अगर कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर आप जानते हैं tan 45, यहाँ पर अगर हम tan 45 तो ये तो इसका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए अपान बेस कितना है भाई, बेस आपकी बी ई है, बेस क्या है बी ई। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई 1, ए की वैल्यू है h और इसकी वैल्यू है 28.5, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ h इक्वल टू 28.5 मीटर, ये तो हो गई। लेकिन ये जो हमारा जो ये h आया हुआ है, h की जो डिस्टेंस थी, h की डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक की थी, लेकिन ये वाली डिस्टेंस तो बची हुई है, यानी ये डिस्टेंस कितनी है 1.5। तो लिखेंगे यहाँ हाइट ऑफ चिमनी इज, ये हो जाएगा 28.5 प्लस 1.5, दिस विल बी इक्वल टू 30 मीटर, यानी चिमनी की जो हाइट है वो 30 मीटर है। देख पा रहे होंगे कि अगर हमारा डायग्राम बन गया तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। 4 की बात करते हैं, लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलिए हमने एक डायग्राम बनाया यहाँ पर, ये देखिए ये हमने डायग्राम बना दिया ऐसे। अच्छा ठीक है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल, यहाँ पर कोई पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पर, है ना। द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहाँ पर एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ये मान लीजिए ये बिल्डिंग है, थोड़ी दूरी कम कर लेते हैं इसकी, ये 10 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है। ठीक है, डायग्राम को यहाँ बनाते हैं, छोड़िए इसको। चलिए, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर यही मेन चीज़ है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है और 10 मीटर लॉन्ग, ये देखिए 10 मीटर हाइट की कोई एक क्या है बिल्डिंग है, ये मान लीजिए ए बी एक बिल्डिंग है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यहाँ से
इस बिल्डिंग का जो ये है आपका वो कितना है 30 डिग्री है, दिया हुआ है 30 डिग्री। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, और इसी पर एक फ्लैग लहराया गया है। ये एक फ्लैग जा रहा है, मान लीजिए कौन सा है डी, ये सी मान लीजिए, ये फ्लैग है। अच्छा, ये फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। और यहाँ से इसी का जो है ये क्या है, ये पूरा जो है 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये ठीक है, बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी। ये पॉइंट पी है, नाम लिए हैं तो पॉइंट पी ही रख दीजिए, पॉइंट पी। ये कह रहे हैं इसकी फ्लैग की हाइट कितनी है, एच फ्लैग स्टॉप की हाइट कितनी है, और ये डिस्टेंस कितनी है, मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, यक्स है। हमको इतनी वर्किंग करनी है इसमें, ठीक है। आपने शुरू किया, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसका सॉल्यूशन में चल रहा हूँ। लिखेंगे आप लेट द हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप is h and distance from the point B and distance between point P and building is x। मान लिया क्या है, x है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। x का तो हम यहीं से, आप आइए ट्रायंगल ए पी बी में, इन ट्रायंगल ए पी बी में tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए बी अपान बेस मतलब क्या बी पी, इम्प्लाइज करेगा ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू है यक्स। अगेन इम्प्लाइज करेगा यक्स इक्वल टू 10√3। वही मैं कितना कहाँ है ले सकते हैं आप, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अगेन इम्प्लाइज यक्स इक्वल टू 10 इंटू 1.72, दिस विल बी इक्वल टू 17.2 मीटर। ये डिस्टेंस हो गई आपकी 17.2 मीटर आ चुकी है। अब हमको फ्लैग की हाइट चाहिए, ठीक है, निकाल देता हूँ फ्लैग की हाइट। अब नाउ इन ट्रायंगल DPB में, DPB पूरा एंगल क्या है tan 45 डिग्री इक्वल टू पूरा क्या हो जाएगा DB परपेंडिकुलर DB परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया PB। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, DB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस h, देखिए 10 प्लस h होगा कि नहीं होगा, अपॉन PB की वैल्यू क्या है 17.2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 17.2 इक्वल टू क्या 10 प्लस h, यहाँ से h इक्वल टू 17.2 माइनस 10 यानी h इक्वल टू 7.2 मीटर, यानी जो फ्लैग वो कितना है 7.2 मीटर है। ये देखिए ये क्वेश्चंस भी बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया। एग्जाम्पल 4 हम लोग सॉल्व कर चुके थे, अब एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलेंगे। और इसमें देख रहे हैं बार बार आप इस चैप्टर्स में यही देख रहे हैं कि यदि हमारा डायग्राम बन जा रहा है तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो बस क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़िए और पढ़ने के बाद डायग्राम बना लीजिए। ये डायग्राम बन गया तो 101% क्वेश्चंस गलत ही नहीं होगा। देखिए मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। इसमें सॉल्यूशन
कह रहा द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। देखिए ये यहाँ पर ये ग्राउंड है ना, और यहाँ पर एक क्या खड़ा है भाई, टावर। इस टावर का एक शैडो, परछाई आ रही है इधर, जिसको परछाई बोलते हैं, इधर आ रही है। अच्छा, लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री व्हेन इट इज 60 डिग्री। ये देखिए यहाँ पर इसका यहाँ से जो एंगल है और इस 30 डिग्री, और देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री, और यहाँ से ये जो है जब ये इसकी ये क्या बात है भाई, ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर। अच्छा, अभी तक तो इसकी जो परछाई यहाँ बन रही है, और जब इसकी परछाई 40 मीटर लॉन्गर, यानी ये जो दूरी बढ़ रही है, यानी कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस बढ़ रही है, ये 40 मीटर जब लॉन्गर होती है, तो इसका जो एंगल है वो 60 डिग्री से क्या हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। ये कह रहे हैं ये, एक बार देखते हैं पुनः। द शैडो ऑफ ए टावर इज स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 मीटर देन व्हेन इट इज 60। अच्छा ठीक है, 60 था, 30 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये इसकी पूछ रहे हैं ये कि टावर का हाइट कितनी है, A, B, C और क्या D, और ले लेते हैं ये जो CD की जो डिस्टेंस है, इसको हमने मान लिया x। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट द हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ द टावर इज h and CD इज इक्वल टू x मान लिया। इन ट्रायंगल, देखिए इन ट्रायंगल ACD में tan, ये देखिए ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AD अपॉन बेस का मतलब CD। tan 60 की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू AD की वैल्यू है h और CD की वैल्यू है x, तो यानी h इक्वल टू मिल जाएगा x √3, या इसको ऐसे लिख लीजिए x इक्वल टू √3x। इक्वेशन 1 बाद में हम प्रयास करेंगे, अभी कुछ और मिलेगा देखेंगे। ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, अब पूरे ट्रायंगल को ले लिया हमने। इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD में देखिए tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी AD अपॉन बेस तो पूरा हो जाएगा यानी BD। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 इक्वल टू AD की वैल्यू तो मात्र आपकी h है, बटे BD की वैल्यू है x + 40 इधर ला दीजिए, x + 40 इक्वल टू क्या √3h। बड़ी अच्छी बात। अच्छा, अगर इस h की जगह पर मैं √3x लिख दूँ तो काम हमारा बन जाएगा। देखिए x + 40 इक्वल टू √3 इंटू, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं √3x, और ये हो जाएगा x + 40 इक्वल टू 3x। इसको उधर ले जाइए तो मिलेगा 2x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 20 मीटर। मिल गया भाई 20 मीटर। यहाँ से तो x की वैल्यू 20 मीटर मिल गई, और जब x की वैल्यू 20 मीटर मिल गई तो h इक्वल टू मिल जाएगा भाई। तो हैंस लिखेंगे, हैंस नाउ, नॉट हैंस, नाउ इक्वेशन फर्स्ट, नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, नाउ
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से h इक्वल टू यहाँ पर देखिए 20√3, दिस इज योर आंसर। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पूरा का पूरा आंसर दे सकते हैं। hence the height of tower is equal to 20√3, ये मिल गया आपको। दिस इज योर आंसर।